वेलकम वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए सुरेश वाडीकर ने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उस पर बात करेंगे। आज की वीडियो बड़ी बेहतरीन होने वाली है और भी बहुत कुछ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। सुरेश वाडीकर एक बड़े ही बेहतरीन सिंगर रहे हैं और जो भी वो गाने गाते हैं बड़े कमाल के गाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से मोहम्मद रफ़ी साहब को अडॉप्ट करते हैं, वो उनके फ़ैन हैं। आइए उनकी बातें सुनते हैं और रफ़ी साहब को याद करते हैं। एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब से मुतालिक सुरेश वाडीकर जी से सवाल किया गया कि रफ़ी साहब की वो कौन सी अदा थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुरेश वाडीकर जी ने जवाब दिया, सबसे पहले तो उनको उनकी मेमोरीज को बहुत बहुत नमस्कार सलाम पेश करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में गुलकारी के जितने भी फनकार रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोहम्मद रफ़ी साहब फेवरेट रहे हैं और हम लोगों ने उन्हें फॉलो भी किया है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब के गले से रूहानी आवाज़ निकलती थी। बहुत बड़े गुलकार और औलिया थे रफ़ी साहब, उन्हें देखते ही इंसान को सुकून मिलता था। मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि उनके साथ गाना भी गाया एक फ़िल्म में। मुझे याद है कि मुझे बहुत प्यार किया था उन्होंने और अपने साले को कहा कि जैसा सुरेश वाडीकर गा रहे हैं, जब मैं इनकी एज का था तो मैं भी ऐसा ही गाया करता था। रफ़ी साहब का लेवल इंसानों से ज़रा ऊपर का था, बड़े गरीब परवर थे, सबकी मदद करते थे और उनके गाने के बारे में हमारे जैसा अदना सा बंदा कुछ बयान ही नहीं कर सकता है। हर गाने में मिश्री घोलते, शहद सा मज़ा था। रफ़ी साहब के सुर का मज़ा ऐसा था कि वो सुर का मज़ा लेकर गाते थे और अदाओं को गाने में ऐड कर देते थे। उस सिचुएशन के हिसाब से जैसा भी गाना हो ऐसे उसको उतार देते। क्या कमाल करते थे। और फिर सवाल हुआ, रफ़ी साहब अगर देखते पुराने और नए गाने वालों को तो क्या वो इन्हें अपनी आवाज़ बनाना पसंद करते अगर रफ़ी साहब दुनिया में होते। सुरेश वाडीकर ने जवाब दिया, अगर रफ़ी साहब दुनिया में होते तो कोई और गाने वाला गुलकार उन जैसा आता ही नहीं। रफ़ी साहब आखिरी वक्त तक गाते रहे और वैसे ही गाते रहे जैसा वो गाते आ रहे थे। हम लोग खुश नसीब लोगों में हैं कि रफ़ी साहब हमारे दौर में आए, उनसे इतना कुछ सीखने को हमें मिल पाया। आज नहीं, आने वाले कई ज़माने में लोगों को रफ़ी साहब के गानों का सहारा लेना पड़ेगा। आज के लोग भी रफ़ी साहब को अपनी आवाज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रफ़ी साहब ने दिलीप साहब से लेकर हर अदाकार के लिए गाया और सभी कामयाब रहे और अपने वक्त के आखिर तक गोविंदा और बहुत सारे लोगों को अपनी आवाज़ दी। हर अदाकार की ख्वाहिश यही होती कि काश रफ़ी साहब एक गाना मेरे लिए गा देते। ये थे रफ़ी साहब, वो सुर के आफताब थे, उन जैसा कौन है। वो सुर के आफताब थे, उन जैसा कौन है। वो लह के महताब थे, उन जैसा कौन है। करने को कर ले चाहे कोई भी नकल, करने को कर ले चाहे कोई भी नकल, अपना जवाब आप थे, रफ़ी जैसा कौन है। नौशाद साहब ने ये अल्फाज बयान किए थे। क्या बात है। सवाल हुआ, रफ़ी साहब की जब मौत की खबर मिली तो आपको कैसा फील हुआ। सुरेश वाडीकर जी ने जवाब में कहा, मेरा शो लंदन में था और इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पर खबर मिली मुझे और मेरा जहाँ प्रोग्राम था मैं स्टूडियो में बैठा था और कहीं से मुझे खबर दी गई कि ऐसा हुआ है और अगला हाफ मेरे से गाया ही नहीं गया और मैंने उस शो से माफ़ी मांगी और वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट की। मेरे गायकी के शहंशाह जब दुनिया छोड़ चले गए, मैं आज भी रफ़ी साहब को उसी तरह से याद करता हूँ और उनकी आखिरी रसूमात वाला क्लिप आज भी देखता हूँ और रोता हूँ। मैं आखिरी वक्त में उनके पास मौजूद ना हो पाया था, मुझे ये नसीब ना हो पाया था। मैं उनको हर गाने में रफ़ी साहब को और लता जी को फॉलो करता रहता हूँ। उनके सारे गाने कमाल के हैं। रफ़ी साहब ने जो इंसाफ किया है अपने गानों में और संगीतकार की ख्वाहिश को पूरा किया है, चार चांद लगा दिए हर गाने को। इस चीज़ को सारी दुनिया मानती है। जब तक दुनिया कायम रहेगी हम रफ़ी साहब को मानते रहेंगे। सुरेश वाडीकर जी ने उनके गाने गुनगुनाकर भी सुनाए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।